झारखंड के राज्यसभा सांसद कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है धीरज साहू। कई सौ करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास से बरामद हुई है। हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। क्या पूरा मामला है? कई बार ये आरोप कांग्रेस पे लगता है कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, लेकिन ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। निश्चित तौर पर नीर क्षीर विवेक कुल मिलाकर कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है और कांग्रेस सख्ते में है जुगत। कांग्रेस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। एक व्यक्ति कांग्रेस का नहीं बोला एक शब्द अभी तक। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि इसकी जो संपत्ति है धीरज साहू की, उसका बारे में कांग्रेस पार्टी एक शब्द बोलेगी या नहीं बोलेगी? अब बोलना चाहिए, अन्यथा इसके छींटे कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व पर भी हैं, राहुल गांधी पर हैं। नफरत की दुकान की बात कहने वाले और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मोहब्बत में इतना पैसा पैदा करेंगे, इसकी उम्मीद देश की जनता को नहीं थी। गिनती अभी भी चल रही है, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हो पाया कितनी संपत्ति है या कितना पैसा कैश रखा हुआ है। ये रांची और उसके आसपास के जिलों में उसके प्रतिष्ठानों का है। अभी तो जो उसके अधिकारी और कर्मचारी बैठाए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा तो पता नहीं अभी क्या क्या खुलेगा। प्रारंभिक तौर पर 300 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और ये आगे कहाँ जाएगा कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ भी जाएगा ये जेल में जरूर जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता इसकी जरूर जाएगी। क्या और भी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अभी और कार्रवाई देखने को भी मिलेगी? देखिए, ईडी सीबीआई ये सब अपने काम कर रही हैं। किसके ऊपर है या नहीं अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। इससे यही पता लगता है कि अभी औरों के पेट में भी पानी है। तृणमूल कांग्रेस की जो राज्यसभा सांसद है उनकी भी सदस्यता रद्द हुई है और उन पर भी ये आरोप लगा था, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके द्वारा सदन में। जनता हमें बड़े विश्वास से चुनाव जिताकर भेजती है और जीतने के बाद हम करोड़पतियों से पैसे लेके उनको लाभ पहुंचाने वाले प्रश्नों को सदन में पूछें, ये शायद कहीं भी नैतिकता का भाग नहीं है। इसलिए मोइत्रा जी के साथ जो हुआ है वो नियम संगत है। उनकी सदस्यता तो गई, भविष्य में भी कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, ये बात तय है। लेकिन मोइत्रा ये कह रही हैं कि बिना कोई सबूत के मेरी सदस्यता रद्द की है, मेरे पे कार्रवाई हुई है। लोकसभा की इथिक कमेटी संवैधानिक समिति है, उसने बिना किसी आधार के नहीं किया होगा, और अगर किया है तो तुम्हारे पास बहुत मौका, जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, हम कब रोक रहे हैं तुम्हें? 24 को लेकर इन्होंने कांग्रेस ने गठबंधन किया, INDI जिसका नाम दिया गया गठबंधन का, तो उसको लेकर आप क्या समझते हो? जो बाकी की पार्टियां हैं, जो घटक दल है, वो क्या साथ देगी अब कांग्रेस? 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद बाकी दलों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। धीरे धीरे कह सब अलग होने का काम शुरू कर रहे हैं और ये अलग होंगे। अच्छा, आप कलेक्ट्रेट में आया, कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी के एक विधायक बैठे हुए हैं। जब आप इधर से पूरा भाजपा का कुनबा आया एक तरीके से, तो वहाँ पे कुछ लोग कहने लगे कि भाजपा वाले शायद हमें समर्थन देने आ गए, उनकी उम्मीदें जग गई है। क्या कहना है? मेरा इतना ही कहना है, उनको अपने बारे में कल्पना गलत है। हमारे साथ और भी नेता है, बीजेपी से हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के विनीत शारदा जी हैं। विनीत शारदा जी, ये तो राज्यसभा सांसदों की एक तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो मोइत्रा की बात करें या धीरज साहू की बात करें, क्या क्या निकल के आ रहा है? ये क्या हो रहा है? कांग्रेस के कोख से भ्रष्टाचार हमेशा पैदा होता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस आतंक की जननी है। कांग्रेस का जन्म भ्रष्टाचार पर हुआ था, कांग्रेस का जन्म भाई भतीजावाद पर हुआ था, कांग्रेस का जन्म परिवारवाद पर हुआ। इसका जीता जागता सबूत झारखंड के साहू जो राज्यसभा सांसद हैं, करोड़ों रुपए मिलना। तो मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, आप बहुत बड़ी दुकान चलाने की बात करते थे, मोहब्बत की दुकान। वो मोहब्बत की दुकान है या चोरों की दुकान है? चोरों की दुकान है, डकैतों की दुकान है। वो डकैत और चोर और लुटेरों की दुकान। आपकी कांग्रेस की पार्टी के राज्यसभा सांसद आज करोड़ों रुपया, जिस थप्पे में थप्पे लगा के मशीनें खराब हो गई, मशीनें अपना आवाज देना बंद कर गई, तो रुपया निकलना बंद नहीं होगा। इतना पैसा हो सकता है किसी के पास? कोई अनुमान लगा सकता है? वो भी राज्यसभा सांसद हो सकता है। कांग्रेस आई का जन्म भ्रष्टाचार में हुआ, हो सकता है सोनिया गांधी जी, हो सकता है प्रियंका गांधी जी, हो सकता है राहुल गांधी जी के गत्तक पुत्र के रूप में ये साहू है,
तो जब इनके गांधी परिवार का पैसा कहाँ जाएगा? गांधी परिवार का पैसा साहू जैसे लोगों की तिजोरी में होगा। और इन लोगों ने झारखंड को लूटा, इन लोगों ने बिहार को लूटा, इन लोगों ने कभी उत्तर प्रदेश को लूटा, अब ये कर्नाटक लूटने जा रहे हैं, अब ये तेलंगाना लूटने जा रहे हैं। और ये लूटते लूटते इतने एक अलीवा 40 चोर की इनकी बारात बन गई। एक लूटने का आपने शब्द इस्तेमाल किया, तो यहाँ से जब आप चलते हुए एक धरना स्थल यहाँ पर है, समाजवादी पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं बिल्कुल बराबर में, वो भी लूटने वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो निजी अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इनके धरने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के चरित्र से सब जानते हैं, और जो विधायक जी बैठे हैं उनके चरित्र, उनके डीएनए के बारे में सब अच्छी तरह जानते हैं। और वो डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर्स का अपमान करना एक विधायक को शोभा नहीं देता है। और मैं कहता हूँ जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, ये ओछी राजनीति बंद करनी चाहिए, डॉक्टरों के मान सम्मान में खड़ा होना चाहिए। और ये जो ओछी राजनीति, ओछी दुकान समाजवादी पार्टी के लोग चला रहे हैं, इसका ही जीता जागता सबूत है समाजवादी पार्टी आज राजनीतिक जमींदोज हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ भाजपा के दिग्गज, जहां पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने ये कहा है कि जो 2024 का चुनाव है उसमें जनता इनको एक बार फिर से नकारेगी। और जो विनी शारदा जी हैं बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के यूपी प्रदेश अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि कांग्रेस की ही कोख में भ्रष्टाचार जन्म लेता है। अनमोल शर्मा, टीवी उत्तर प्रदेश, मेरठ।